सेफ्टी बहुत ज़्यादा है बिकॉज हम कोई भी लाइव या वीकेंड पैथोजन यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, तो हार्म पहुंचने के चांसेस ही नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी है बिकॉज mRNA सीक्वेंसेस को आप अपडेट कर सकते हो न्यू वेरिएंट्स के लिए। अगर न्यू वेरिएंट कोई आ गया उस पर्टिकुलर वायरस का, तो यू कैन अपडेट दी mRNA सीक्वेंस। अगेन आप कोडन ऑप्टिमाइजेशन या न्यूक्लियोसाइड्स को एडजस्ट करके वो चीज़ कर सकते हो। स्केलेबिलिटी है, दे कैन बी प्रोड्यूस क्विकली इन लार्ज क्वांटिटीज, तो स्केलेबिलिटी डेफिनेटली है। सो दिस मेक्स देम आइडियल फॉर एमर्जिंग इन्फेक्शियस डिजीजेस। ओके, now, what are the limitations and challenges? See, despite their advantages, mRNA vaccines also face challenges in several areas. So, first is cold storage. mRNA को बहुत ज़्यादा ठंडे environment में रखा जाता है, बहुत ज़्यादा cold environment में रखा जाता है, बहुत low temperatures में mRNA survive करता है, इसीलिए वो cold storage हमेशा मिल पाना is somewhere difficult. You know, in cases of pandemics or outbreaks, it becomes little challenging. अदर देन दैट mRNA जो है वो अनस्टेबल है, इन नीड स्पेशलाइज्ड हैंडलिंग। आपको प्रॉपरली हैंडल करना पड़ता है mRNA को बिकॉज एज आई सेड इट्स वेरी फ्रेजाइल, तो वो सेंसिटिव उतना होता है, उसको प्रॉपर हैंडलिंग की ज़रूरत है। Other than that, some people experience short-term side effects जैसे कि फीवर है, फटीग है, जो कि कोई भी तरीके के वैक्सीन से जनरली देखने को मिलता है। बट दीज आर सम ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ दिस वैक्सीन एज वेल, जहाँ पर कुछ शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं depending on the person's immunity. So ongoing research aims to create room temperature stable mRNA vaccines, कि कैसे हम ऐसे vaccines बना पाए जो रूम टेम्परेचर पे सर्वाइव कर सकें एंड प्रॉपरली स्टेबल रहें. So which would be a major breakthrough for global distribution. Now applications beyond COVID-19 के beyond भी ये यूज की जा सकती है टेक्नोलॉजी, कैंसर वैक्सीन्स में, इन्फ्लुएंजा में, RSV में, जीका वायरस के लिए, पर्सनलाइज थेरापेटिक्स, पर्सनलाइज कोई डिजीज है उसके अगेंस्ट अगर वैक्सीन बनानी है, so that is also possible with this disease. So personalized mRNA vaccines are particularly promising. They can train the immune system to target tumor specific proteins. Okay, so that's that. Now safety and misconception. See, there are common misconceptions about mRNA vaccines. Let's clear them up. सबसे पहले mRNA vaccines कोई भी change या affect नहीं करती है DNA को. mRNA vaccines does not change and affect your DNA at all. It never enters the nucleus only. अगर वो nucleus में जा ही नहीं रही है, वो particle nucleus में जा ही नहीं रहा है, तो how it will alter the DNA